हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग 2021-22 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। एक है जो एमसीसी की वेबसाइट पे एक नोटिस आई है सीट ब्लॉकिंग से रिलेटेड। देखेंगे उस नोटिस में क्या इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है। और दूसरी डिस्कशन की टॉपिक रहेगी नीट पीजी रिवाइज्ड कट ऑफ पे। कुछ स्पेकुलेशंस और रूमर्स हैं कि कट ऑफ रिवाइज हो गई है, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एमसीसी की नोटिस देख लेते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आई है। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, वो एमसीसी की नोटिस है और वो सीट ब्लॉकिंग से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। बहुत लोगों ने देख ली होगी ये नोटिस, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। काइंड अटेंशन टू ऑल द कैंडिडेट्स participating in the online counseling for NEET PG 2021. It has come to notice of MCC Director General of Health Services that some candidates are deliberately trying to block seats by opting for for the seats and not joining the allotted seats. MCC Director General of Health Services is actively tracking and monitoring such candidates and colleges. If at any level of the counseling it is found that blocking is done deliberately with malicious intent, such candidates will be dealt accordingly. So basically, what this notice is trying to convey is that some of the candidates are getting involved in seat blocking, and if found, those candidates and colleges will be dealt accordingly. Severe uh, actions will be taken against them if they are found with corrupt and malicious intent for blocking of seats in counseling. So basically, it is trying to say that some NEET PG aspirants are trying to block the seats in MCC counseling, and with malicious and corrupt intent. And if they are found guilty, if they are found blocking the seats, they will be dealt accordingly, and severe actions will be taken against them. So it is our humble request from our YouTube channel as well that please do not get involved in these kinds of things and process. This affects seat blocking affects counseling in a negative manner. Negative impact is seen on MCC counseling, and deserving candidates uh, who are participating in the counseling will not be able to get allotted seats in the counseling if seat blocking is done. So ये नोटिस यही कह रही है कि सीट ब्लॉकिंग करने की कोशिश की जा रही है कुछ कैंडिडेट्स या कॉलेजेस के द्वारा। तो सीट ब्लॉकिंग ना करें करप्ट इंटेंट, मैलिशियस इंटेंट के साथ, और अगर पकड़े गए तो सीवियर एक्शंस ली जाएंगी और अकॉर्डिंगली डेल्ट की जाएगी। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अगर सीट ब्लॉकिंग होती है तो, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, उन्हें काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉटमेंट नहीं मिलती है, मुश्किल होती है मिलने में। और आज अभी के समय में हमारे देश को, हमारी कंट्री को जितने से जितने डॉक्टर्स रहें उतना अच्छा, डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। तो हमारी तरफ से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग अगर सही में सीट ब्लॉकिंग में इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ ये ना करें। इससे काउंसलिंग पे बहुत ही ख़राब और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये थी फ्रेंड्स एमसीसी की नोटिस सीट ब्लॉकिंग से रिलेटेड, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस है। और अब डिस्कशन करते हैं नीट पीजी रिवाइज्ड कट ऑफ पे और क्या स्पेकुलेशंस और रूमर्स आ रही हैं उन पे। तो फ्रेंड्स चलिए रिवाइज्ड कट ऑफ पे भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ रूमर्स और स्पेकुलेशंस हो रही हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल्स पे, टेलीग्राम्स पे, कि अनरिजर्व में 229 और SC ST OBC में 190 मार्क्स रिड्यूस
रिवाइज कर दी गई हैं और कट ऑफ ये आने वाली हैं। और मैं एक बात बोल दूं कि पब्लिकली ऑफिशियली कोई भी कहीं भी डिक्लेरेशन इस बात की नहीं हुई है। ऑफिशियल नोटिस ना एमसीसी पे अभी आई है, ना नेट बोर्ड पे आई है, ना एनएमसी की वेबसाइट पे आई है, कहीं पे भी ये नोटिस नहीं आई है। ये बस स्पेकुलेशंस और रूमर्स हैं। तो जब तक ये पब्लिक डिक्लेरेशन ना हो, पब्लिकली नोटिस ना आए, तो इन बातों को ज़्यादा सीरियसली ना ले। हालांकि हमें भी अपने कुछ सोर्सेस से पता चला है कि हो सकता है कि ये ही कट ऑफ रहे, रिवाइज्ड कट ऑफ यहाँ तक आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि इससे भी कम आए। देखिए, समझने की बात यह है कि हो सकता है कि 229 230 मार्क्स से भी कम हो। हमारी तो पहले से भी प्रिडिक्शन है कि 85 to 90 मार्क्स की रेंज में कट ऑफ रहेगी, रिवाइज्ड कट ऑफ घटेगी, रिड्यूस होगी अनरिजर्व कैटेगरी में भी और SC ST OBC कैटेगरी में भी। अभी करेंटली 302 है और SC ST OBC में 265 है। इन कैटेगरीज में कट ऑफ है, तो कट ऑफ रिड्यूस 85 to 90 मार्क्स के रेंज तक में रिड्यूस की जाएगी और करीबन 225 220 के रेंज तक जा सकती है, या हो सकता है उससे भी कम चली जाए, ये भी हो सकता है, पर ये हमारी प्रेडिक्शन है। ऑफिशियली अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आई है और जब तक नहीं आती है तब तक इन बातों को सीरियसली ना लिया जाए, ये मेरी सजेशन है सबसे। और हो सकता है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 229 मार्क्स, SC ST OBC कैटेगरी में 190 मार्क्स रिड्यूस हो जाए और इवनिंग तक ये भी हो सकता है कि नोटिस भी पब्लिश कर दी जाए, डिक्लेयर कर दी जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। और चांसेस हैं होने के, प्रोबेबिलिटी है होने के, क्योंकि कुछ सोर्सेस हैं, हमें भी पता चला है और सोर्सेस को भी कहीं ना कहीं से पता चलता है। तो हो सकता है ये न्यूज़ सही भी हो सकता है गलत भी हो, लेकिन चाहे जो भी हो, जब तक कोई डिक्लेरेशन नहीं आती है तब तक इन्हें सीरियसली उतना नहीं लिया जाए। चांसेस तो बहुत सारी चीज़ों की हैं। चांसेस तो ये भी हैं कि 85-90 मार्क्स के रेंज से ज़्यादा मार्क्स रिड्यूस हो जाए और कट ऑफ काफ़ी हद तक डिक्रीज कर दिया जाए, रिवाइज कर दिया जाए। तो होने को बहुत कुछ हो सकता है, पर जब तक कोई पब्लिक डिक्लेरेशन कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है, पब्लिकली नोटिस नहीं डिक्लेयर की जाती है, पब्लिश नहीं की जाती है, इन बातों को नहीं माना जाए, उतना सीरियसली मत नहीं ले। अनरिजर्व SC ST OBC कैटेगरी में हो सकता है कि ये कट ऑफ रिवाइज होके ये कट ऑफ हो जाए, लेकिन ये चांसेस हैं, ये अभी कंफर्म न्यूज़ बिल्कुल ही नहीं है। तो होने का चांसेस है, हो सकता है। हमें भी कुछ सोर्सेस से पता चली है कि शायद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कट ऑफ इतना तक रहेगा, लेकिन ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ये हमें भी सोर्सेस से पता चला है हमारी, और कंफर्मेशन हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर है। तो कंफर्म न्यूज़ के लिए ऑफिशियली नोटिस आएगी, अगर वो आती है इवनिंग में, तब आप ये मान के चले कि हाँ अब ये कट ऑफ रिवाइज होके इतनी हो गई है। तब तक के लिए वेट करें कट ऑफ रिवाइज होने का और चेक करते रहें ऑफिशियल वेबसाइट से। एक बार उन पे आ गई नोटिस तो आप इन चीज़ों को मान सकते हैं, तब तक इन्हें सीरियसली ना लें। और अगर कट ऑफ रिवाइज होती है तो मॉप अप राउंड में चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों एक्सटेंड होगी। ये भी मैं बता दूं, लोगों को लग रहा होगा कि चॉइस फिलिंग ख़त्म होने पे है तो कैसे फिर वो रिड्यूस करेंगे काउंसलिंग के बीच में। तो अगर कट ऑफ रिवाइज होता है, इवनिंग तक आता है, तो उसके बाद चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो ऐसी कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स हैं। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे।
और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।